एक एंजाइटी की तरफ लेके जाता है जब आप देखते हो कि आप जो चैप्टर बार बार पढ़ रहे हो उधर से आपका 2-3 क्वेश्चंस नहीं बन रहा है कि बेटा एनसीईआरटी से बाहर नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको नीट क्रैक करने के लिए तीनों चीज का इंपॉर्टेंस रहेगा, दैट इज बेटर एनसीईआरटी रिवीजन, एनसीईआरटी रिवीजन एंड एनसीईआरटी रिवीजन। कोई भी चैप्टर को बेटा स्किप करना नहीं है। हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं आपके तन्मय सर। आप लोगों के लास्ट नीट का जो 25 डेज रह गया है, इसमें आप कैसे प्रिपरेशन लोगे, इसके लिए मैं कुछ सजेशंस लाया हूँ। तो सजेशंस देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों का जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। आप लोग साल भर पढ़ाई करते 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 एक टाइम में आके यहाँ पे लिखे हुए तीनों चीज़ का शिकार बन जाते हो। मतलब आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है। तो सबसे पहले अगर हम बोले दैट इज बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस की अगर हम बात करें, स्ट्रेस कैसे आता है? आप लोग कोई एक चैप्टर बार बार पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है कि आप लोग सोचते हो कि भाई नीट कब होगा और कितना देर तक हम इसको पढ़ते रहे, कितना देर तक हम इसको रिवाइज करते रहे। तो ये एक स्ट्रेस, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस बन जाता है और यही स्ट्रेस आपको एक एंजाइटी की तरफ लेके जाता है जब आप देखते हो कि आप जो चैप्टर बार बार पढ़ रहे हो उधर से आपका 2-3 क्वेश्चंस नहीं बन रहा है और वो आपको क्या देता है? एंजाइटी। भाई क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? अरे भाई हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो सकता है, इंसान ही गलती करते हैं, बट स्ट्रेस लेना नहीं है और स्ट्रेस से एंजाइटी तक नहीं जाना है। क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपके टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है अभी तक, आपके लास्ट डे तक, मतलब एग्जाम के पहले तक आपके टीचर्स है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है, टीचर्स के पास आओ, टीचर्स उसको सॉल्व कर देंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करो, फिर आपके वो ग्रिप में आ जाएगा। बट आप लोग क्या करते हो? यही सब मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस, यही दोनों चीज आपको लेके जाता है एक डर की तरफ। सेशन के शुरुआत में दिखा जाता है आप लोग बहुत पावर पैकली, बहुत एनर्जी के साथ जैसे सेशन को स्टार्ट करते हो, सेशन शुरू से लास्ट में सेशन में जाके ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से डर के मारे बोलते हो कि नहीं सर हम एग्जाम और नहीं देंगे, क्वेश्चन इतना गलत हो रहा है, हम इतना पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं पर क्वेश्चन गलत हो रहा है। बट बेटा डरना नहीं है। तो यही तीनों जो चीज है, इन तीनों चीज को आपको इग्नोर करना है। अभी पूरा साल भर आपने क्या किया, दैट इज आउट ऑफ द माइंड लेके आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में फोकस करना है और जो आपके ये लास्ट 25 डेज में आपका एम होना चाहिए दैट इज बेटा हैशटैग नो मोर ड्रॉप। आपको खुद से वादा करना होगा, आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि भाई बहुत हो गया, अब हम और ड्रॉप नहीं लेंगे, इसी साल हमारा सिलेक्शन होगा। तो यही सब कुछ सोचते सोचते आप लोग क्या करते हो कि अल्टीमेटली लास्ट में जाके इतना सारा प्रॉब्लम फेस करते हो। तो यही सारा प्रॉब्लम आपको ड्रॉप की तरफ लेके जाता है। बट आज हम एक ऐसा चीज लाए हैं आपके लिए जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपका जो ये नेक्स्ट नो मोर ड्रॉप के लिए जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है इसको और आसान बनाएगा। तो बेटा पहले हम कुछ बात करेंगे सिलेक्शन चेकलिस्ट के लिए, मतलब आपको सिलेक्शन देगा ऐसा कुछ चीजें आपको बहुत बहुत ऐसे मेंटेन करना होगा, एक चेकलिस्ट की तरह हर रोज इसको मेंटेन करना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सबसे पहले लिखा है दैट इज बेटा रिवीजन। दैट इज बेटा रिवीजन, एनसीईआरटी का रिवीजन। और किसका रिवीजन? आपको जो क्लास नोट मिला है उसका रिवीजन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा समझने में। आपको जो क्लास नोट्स मिला है उसका आप हेल्प ले सकते हो, क्लास नोट्स। और उसके साथ साथ मैं तो सबसे प्रायोरिटी में जो रखता हूं दैट इज एनसीईआरटी। आप लोगों को शायद पता है
जो लोग ड्रॉप ले चुके हो और जो लोग नहीं ड्रॉप ले चुके हो, इसका इस साल पहले बार के लिए नीट दे रहा हूं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं कि बेटा एनसीईआरटी से बाहर नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको नीट क्रैक करने के लिए तीनों चीज का इंपॉर्टेंस रहेगा, दैट इज बेटर एनसीईआरटी रिवीजन, एनसीईआरटी रिवीजन एंड एनसीईआरटी रिवीजन। तो क्लास नोट जो होगा वो एनसीईआरटी को समझने के लिए और एनसीईआरटी रहेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी आप पूछ सकते हो कि सर कितनी बार हम इसको रिवाइज करें बेटा, तो हम क्या बोले, रिवाइज करना तब तक है बेटा ऐसे कि कोई भी टॉपिक आपका जब तक फिंगर टिप्स में नहीं आ जाए तब तक आपको रिवीजन करना होगा। तो हम अगर बोले रिवीजन कितना टाइम्स करें, इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा खुद के अंदर कि वही पर्टिकुलर टॉपिक से जितना क्वेश्चन आए, जैसे भी क्वेश्चन आए, हम उसको कभी भी गलत करके ना आए। तो रिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक द नीट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे बताएंगे बेटा, दैट इज योर प्रैक्टिस। तो आपने जो इतना सारा पढ़ाई किए, इतना सारा रिवाइज किए, तो ये सारा अगर खुद को इवैल्यूएट करना है, खुद को जज करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो आप पूछ सकते हो सर कहां से करें, बेटा आपको हर एक चैप्टर के डीपीपीज मिला है, हर एक चैप्टर को आपको डीपीपीज मिला है, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आपको कहाँ मिलेगा, आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स का पीवाईक्यूज मिल जाएगा। तो अभी ऐसा है कि यही प्रैक्टिस 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 करते करते आप लोगों का, मैंने जो बताया, ये जो रिवीजन का जो बात है, रिवीजन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो और भी अगर हम बोले प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो बेटा, आपने एकदम शुरुआत से लेके आज तक बहुत सारा एग्जाम दे चुके हो पीडब्ल्यू में, तो यहाँ पे जितना सारा आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन का पेपर्स है उसको भी आप एज अ सजेशन सॉल्व कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो डीपीपी हो गया, पीवाईक्यूज हो गया और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपको एम्पल अमाउंट में करना होगा। नंबर 3 जो हम बताए बेटा, दैट इज मॉक टेस्ट। अभी आप प्रैक्टिस किए, आप रिवीजन किए, बट अल्टीमेटली आपका पोजीशन क्या है, खुद को आप कहाँ पे देखते हो, या फिर आपका खुद का पोजीशन कहाँ पे है, वो कैसे जज कर पाओगे, खुद को कैसे इवैल्यूएट कर पाओगे बेटा, आप क्या करोगे कि मॉक टेस्ट आपको देना होगा। आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे, अगर सोचिए आपका मार्क्स 600 प्लस आ रहा है, आपका मार्क्स 600 प्लस आ रहा है बेटा, तो आपको एवरी डे आपको एग्जाम देना होगा, आपको एवरी डे एग्जाम देना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा। अगर सोचिए जिन लोगों का नंबर थोड़ा बहुत 600 से नीचे आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है, बेटा यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर 600 से कम आता है तो प्रोसेस ऐसा रहेगा, एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे आप लोग उसको एग्जाम दो, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जिस मॉक टेस्ट आप दोगे अगले दिन जो अगर मॉक टेस्ट देते हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे एग्जाम दो, मॉक टेस्ट दो, तब जाके आपने जो पढ़ा है उसके लिए खुद को इवैल्यूएट कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट बेटा किस लिए जरूरी है, टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, इवैल्यूएट योरसेल्फ। तो आप खुद को इवैल्यूएट करने के बाद अल्टीमेटली ऑलमोस्ट आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। बट कभी कभार आप इस एक चीज पे आके थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज हमारे पास आके आप पूछते हो सर हम
ये चैप्टर से शायद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो सर हम इस चैप्टर को स्किप कर दे, डोंट डू दैट। कोई भी चैप्टर को बेटा स्किप करना नहीं है। अगर सोचो कि ऐसा कोई चैप्टर है जहां से आपको सजेशन चाहिए कि कौन सा जगह से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बेटा फॉलो द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देख के आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और एनटीए उधर से ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसीलिए वो होता है क्रीम पोर्शन, उसको ज्यादा अच्छे से रीड करो। बाकी भी छोड़ना नहीं है, बाकी सारा टॉपिक पढ़ना है, बट जिस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आया है उसको रीड करो और उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। तो ये चारों था बेटा आपका चेकलिस्ट, जो इसका आपको हर दिन फॉलो करना है। और यही चेकलिस्ट देखते हुए आप मुझे पर्सनली जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, दैट इज बेटा एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट एंड सेकेंड वन इज द मिस्टेक नोटबुक। एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका पोजीशन क्या है। मतलब आप अगर सोचते हो कि हाँ मेरा प्रिपरेशन ऐसा है, मेरा एग्जाम ऐसा होगा, आप एग्जाम देने के बाद खुद को जज कर सकते हो कि मेरा पोजीशन जो है या मेरा जो प्रिपरेशन है कितना अप टू द मार्क है और कितना हमको मेहनत करना होगा। और उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा बेटा? आपका मिस्टेक नोटबुक। आपका मिस्टेक नोटबुक आपको बहुत 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 हेल्प आउट करेगा। कैसे? आप सोचो एक आज के दिन में कोई एग्जाम आपने दिया, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मैं और भी बेहतर कर सकता हूं। सो जो जो मिस्टेक आपने प्रीवियस एग्जाम में किया उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करो, और जब नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें जाके आप देखो कि उस जो पॉइंट्स आपने लिखा था, आपका जो मिस्टेक्स था, उस पर आपने कितना काम किया। और धीरे 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 अगर आप ये करने लगते हो तो आपका मिस्टेक्स का जो लंबा लिस्ट रहेगा वो धीरे 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 कम होता जाएगा और आप और भी ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनते जाओगे। तो दीज आर थिंग्स जो आपका लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है इन 25 डेज में आपको शायद बहुत 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 हेल्प करेगा। और मेरे तरफ से आप सभी को जो अपकमिंग नीट एग्जाम है सबके लिए ऑल द बेस्ट।